इतनी सुंदर रानी भला हमारे बगीचे में क्या कर रही है। मैं तो इतनी सुंदर रानी कभी नहीं देखी, जैसे यह कोई इंद्रलोक की अप्सरा हो। क्यों ना मैं इससे अपनी शादी का प्रस्ताव रखूं। राजा यह सब देखकर मन ही मन सोचने के बाद उस राक्षस रूप रानी से कहता है, हे रानी, तुम कौन हो और हमारे राज्य के बगीचे में क्या कर रही हो? कहीं तुम हमारे राज्य का भेद तो नहीं जानने आई हो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अपने मंत्रियों को बुलाकर तुम्हें बंदी गृह में डलवा दूंगा। यह औरत एक चुड़ैल थी जो अपना रूप बदलकर उस राज्य के बगीचे में आई थी, परंतु राजा यह नहीं जानता था कि उसके सामने दिखने वाली इंद्रलोक की अप्सरा एक औरत कोई नहीं, वह चुड़ैल थी। राजा की यह बात सुनकर वह बहुरूपी रानी बोलती है, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य का कोई भेद नहीं जानने आई हूँ। यहाँ इस बगीचे से एक गुप्त रास्ता है जो खजाने वाली गुफा तक जाता है। वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात और सुंदर सुंदर रानियाँ हैं। मैं भी वहीं से आई हूँ। वहाँ तो मुझसे भी सुंदर रानियाँ हैं। राजा उस बहुरूपी रानी की बात सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे यह क्या हमारे बगीचे से गुप्त खजाने की गुफा तक जाने का रास्ता है। मैं कैसे मान लूँ, यह तो मेरा ही बगीचा है, मुझे ही नहीं पता। वह इतना सोचने के बाद बहुरूपी रानी से बोलता है, हे रानी, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। कहीं तुम मुझे बहकाकर मारना तो नहीं चाहती हो? राजा की बात सुनकर वह बहुरूपी चुड़ैल बोलती है, क्या राजन, आपको लगता है मैं आपको मारने का प्रयास कर रही हूँ? मैं भला किसी राजा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक राजा का धर्म क्या होता है। जब उसके राज्य में राजा ही नहीं रहेगा तो उसकी प्रजा भला क्या कर सकती है। ऐसा नहीं है राजन जैसा आप सोच रहे हैं। राजा उस बहुरूपिया चुड़ैल के साथ चल देता है उस गुफा की ओर। रानी गुफा पर ले जाकर राजा से कहती है, राजन, यह गुफा शापित है। जब कोई राजा इस गुफा के अंदर अपना पैर रखेगा तो गुफा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात दिखने लगेगा। राजन, आप अपना पैर पहले रखें। हे रानी, यह गुफा बंद क्यों हो गई? मुझे तो इस गुफा में बहुत डर लग रहा है और यहाँ मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहाँ है सोना, चांदी और हीरे जवाहरात? अब बाहर से वह बहुरूपी चुड़ैल बोलती है, हे राजन, तुम तो लालची हो। एक राजा का फर्ज होता है वह अपने राज्य में अपनी प्रजा का ध्यान रखे। कौन व्यक्ति उसके शासन से सुखी है, कौन दुखी। परंतु तुमने यह ना सोचकर लालच में आ गए। मैं कोई रानी नहीं हूँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इस तरह वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और राजा अपने लालच के कारण गुफा में बंद रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लालच ही हमारी जान की दुश्मन बन जाती है।